हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट का कन्वर्शन। यूनिट का कन्वर्शन क्या मतलब हुआ? यूनिट का कन्वर्शन देखो, हम लोग जिसे लिखते हैं 1 मीटर। क्या लिखते हैं? 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? तो ये तो हम लोग पढ़े हैं इसलिए जानते हैं, लेकिन जहाँ पर मिक्स होगा, वहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे 1 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया। तो इसे हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है। आज तो लिखिए, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है। जैसे मान लो तुम बताओ, जैसे मान लो कि 4 मीटर लिखे, ये क्या है? 400 सेंटीमीटर। अगर 4 मीटर लिखते हैं तो कितना हुआ? 400 सेंटीमीटर। ठीक है। तुम सोचो कि जो 4 था वो 400 के बराबर हो गया। सही बात है। जो मीटर था वह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर से 400 हो गया। कब? जब मीटर को नहीं हो गया सेंटीमीटर। ध्यान दो एक चीज कि जो पावर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, एफपीएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में। तो जब चेंज करेंगे तो फंडामेंटल पर जो पावर होगा, ध्यान दो, फंडामेंटल पर जो पावर होगा वह चेंज नहीं होगा। और फंडामेंटल के पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन। ठीक है। तो लिख दो, वी नो दैट। हम समझाते हुए लिखा भी देते हैं ताकि बाद में आप अगर रिपीट करें तो आपको समझ में आए। ठीक है। तो लिखो, वी नो दैट dimension of fundamental quantity of any physical quantity, ध्यान दो, is constant in any system of units। ठीक। हम लिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करना। किसी भी सिस्टम में, जैसे मान लो कि यह है एमकेएस यानी कि एसआई, यह हो गया सीजीएस, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, यूनिट चेंज हो गया, लेकिन इस पर जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि एन यू ये हमेशा क्या हो? कांस्टेंट। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ध्यान दो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंज होगा, लेकिन दोनों मिला के कांस्टेंट होगा। जैसे आपसे कोई बोले कि 4 मीटर बड़ा है या 400 सेंटीमीटर बड़ा है, क्या मतलब हुआ? 4 मीटर बड़ा है या 400 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप क्या कहिएगा? दोनों तो बराबर है। कहने का मतलब है कि एन
चेंज हो गया, यू चेंज हो गया, लेकिन एन यू हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? आगे तो देखो एन यू क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यानी कि एन चेंज होगा, मान लो एन वन है, यह चेंज हो गया एन टू में और यू टू में, यह चेंज हो गया एन थ्री में यू थ्री में, यह चेंज होते रहेगा, लेकिन दोनों मिलाकर क्या रहेगा, कांस्टेंट। नहीं समझा? समझा? ओके। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? मिटा दे, मिटा दे। अब ध्यान दो कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे एन वन, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका से ये लिखते हैं। मान लो कि केजी लिख दिए, मीटर लिख दिए, सेकेंड लिख दिए, और भी कुछ लिख रहे हैं, इसमें पावर भी होगा ए बी सी। उसी तरह से मान लो एम टू, इसको लिख दो, और भी मीटर के जी कुछ और कर दो, ग्राम कर दो, ठीक, और कर दो ये सेंटीमीटर, यह कर दो सेकेंड, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक। कुछ और भी होगा, एफपीएस भी। सोचो कि केजी को चेंज करें किसमें, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा, माइक्रो सेकेंड होगा, मिली सेकेंड होगा, कुछ भी होगा। या अगर हो सकता है फुट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। चलो अगर हम दो को ले, इफ वी टेक ओनली टू सिस्टम ऑफ यूनिट, टू सिस्टम ऑफ यूनिट, तो क्या होगा, एन वन के जी ए, मीटर बी, सेकेंड सी, डॉट डॉट डॉट, एन टू, बोलो ग्राम, ग्राम को लिखो ए सेंटीमीटर, बी सेकेंड, सी, डॉट डॉट डॉट। सही है? सोचो कि ए नॉन तो ठीक है, अब हर जगह केजी 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 नहीं लिखेंगे, इसको लिखो M1, इसको लिखो L1 T1, ठीक। क्योंकि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह ए हो गया, यह बी हो गया, सी हो गया, N2 M2 L2 T2, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लीजिए। अब देखो ध्यान दो, N2 क्या होगा, N2 हो जाएगा N1 M1 बाई M2, A L1 बाई L2, B T1 बाई T2, C डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब सोचो कि N1 क्या लेंगे, N2 क्या लेंगे, तो ध्यान दो जो दिया रहेगा N1 निकालना है N2, इसको लिख लो, लिखो लिख लीजिए। सोचा कि पढ़ तो लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बनाओ, देखो कन्वर्ट, बोलो कन्वर्ट 5 न्यूटन
इंटू डाइन। लिखो क्वेश्चन। न्यूटन क्या होता है तो हम बता चुके थे। देखो न्यूटन जो है इट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI मीन्स क्या? MK सिस्टम। क्या होता है? MK सिस्टम। ठीक, यानी कह सकते हैं वन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। मैथमेटिक्स में केजी मीटर पर सेकंड क्या कहते हैं? न्यूटन। बहुत सारा लिखा है थे शायद 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये डाइन क्या होता है? इट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। यह कौन यूनिट होता है? बोलो CGS यूनिट। कौन यूनिट? CGS यूनिट। ठीक है। चलो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। ये क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक, यानी कि 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। सीखो ये होता है। समझ में आ गया? तो न्यूटन किसका यूनिट है? बोलो फोर्स का। क्या यूनिट है? फोर्स का। क्या यूनिट है? फोर्स का। ठीक, डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का, लेकिन वह SI में था, इसमें क्या है? CGS है। ओके, लिख लो इसको। सोचो कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम से फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, देखो 5 न्यूटन मान लो इज इक्वल टू मान लो कि x डाइन। इतना तो कर जा सकता है। 5 न्यूटन कितना डाइन? बोलो x डाइन। 5 न्यूटन क्या होता है बोलो? तो अच्छा हाँ, फोर्स का टेंसर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? MLT-2। याद है? बोलो MLT-2। ठीक है, MLT-2। ठीक, और यह किस सिस्टम में है? बोलो SI में। यह किस टाइम में है? CGS में। तो मान लो कि यह M1 है, L1 है, T1 है। X बोलो M2 है, L2 है, T2 है। ठीक है, पावर तो सेम है, पावर 1 है, -2 है, क्योंकि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ, इसको लिख सकते हैं M1 1 kg, चाहे एक स्टेप छोटा कर दो, टाइट लिखो, टाइट। एक से कितना होगा? बड़ा हो रहा है। हाँ, M1 बाई L2, L1 बाई L2, T1 बाई T2, पावर -2। ठीक, अब ध्यान दो, M1 कितना हो गया? बोलो, ये होगा 1 kg। M2 कितना है सीजीएस में? ग्राम, 1 ग्राम। फिर बोलो 1 मीटर भाई कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, अब तुम्हारा विचार, या तो केजी को ग्राम में बदल दो या ग्राम को केजी में। बोलो अपनी सुविधा। मान लो 1000 ग्राम हो सकता है। कितना हो सकता है? 1000 ग्राम। ये 100 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। बोलो बोलो 1 सेकेंड,
1 सेकेंड। अब तो रेशियो हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यूनिट कट गया। 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 लिख लीजिए। तो आंसर क्या हो गया 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन। ठीक, लिख लिए। देखो, किसी को न्यूटन कहो तो बहुत खुश हो जाएगा, किसी को न्यूटन कहो तो बहुत खुश हो जाएगा, नहीं? किसी महिला को न्यूटन कहो तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन जब उसे समझ में आएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 टाइम, गुस्सा आ जाएगी। क्या करेगी? गुस्सा आ जाएगी। वो डाइन बोलता है। क्या बोलता है? डाइन। चलो, जैसे मान लो कहेगा कि न्यूटन, कहेगा मान लो सेम क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। नए नए टर्म सब आपके लिए या पढ़े होइएगा, कन्वर्ट करना सीखिए। जूल क्या होता है? इट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। ठीक है, और क्या होता है? सेम, इट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अच्छा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, बताए थे, बोलो बोलो। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे पढ़े थे, उसको देखो, देखो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, देख लीजिए, देख लीजिए। अब पिछले में नहीं हो तो पिछले में होगा, फिर देख लो। ml स्क्वायर t माइनस 2 क्या होगा? ml स्क्वायर t माइनस 2 क्या होगा? ओके ओके, जान दो, यह SI में है, कौन सी में? SI में है, यह कौन सी में? CGS में। ठीक, देखो तब से कुछ नहीं, 5, इसको लिखो M1 L1 T1। जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2 इक्वल्स टू, बदलना है x मान लो या n2 मान लो, हाँ, या सीरीज में m2 n2 t2। डायमेंशन कोई चेंज नहीं होता है, पावर जो करते हुए रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 m1 बाई m2 डिवाइड कर रहे हैं L1 बाई L2 T1 बाई T2। ओके, देखो लिख लो। हम आप लोगों को सिस्टमेटिक प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाल चुके हैं, ध्यान दो। सबसे पहले जाएगा मेरे चैनल पर P3 पर, ठीक, उसके बाद चैनल को पुश कीजिएगा तो आएगा प्ले लिस्ट। तो जो प्ले लिस्ट आएगा उसमें आप देखिए मैं वीडियो डाला हुआ है। जो चैप्टर पढ़ना हो उस चैप्टर को क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आ जाएगा। जब भी स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी लिखने में दिक्कत हो, राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा,
हालांकि अब जो वीडियो बन रहा है वो साफ साफ बन रहा है। पहले नए नए थे, अब धीरे धीरे कुछ पुराना हो रहा है ना, धीरे धीरे कुछ पुराना हो रहा है, और लॉकडाउन टूटेगा तो नया नया सिस्टम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके ये तो फर्स्ट से पढ़ना, अब पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना, और नहीं समझ में आए कमेंट करना, हम खुद समझा देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये ठीक है, एक्स 5 यह कौन सी में, एसआई में यह हो गया किलोग्राम, केजी 1 kg बाई 1 ग्राम, ठीक। 1 मीटर ऊपर वाला है एसआई में, एसआई मतलब MKS, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ओके। अब बताओ 5 ये हुआ 1000, कन्वर्ट इस ग्राम को बदलो केजी में या केजी को बदलो ग्राम में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 ग्राम 1 सेकेंड सॉरी सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर बोल, 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ठीक। 5 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो ये हो 1000 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर कितना 7, ठीक है। यानी कहेंगे 5 जूल, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्थ, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ, ठीक है। आया समझ में, आ रहा देखो। कुछ मिक्स दे दो, कुछ भी दे दो, इससे मान लो क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट, कन्वर्ट लिखो, इससे मान लो कि 5 कुछ मिक्स कर देते हैं क्या, जैसे मान लो कि केजी के पावर केजी होगा, सेंटीमीटर मान लो तो कुछ नहीं, स्क्वायर कुछ भी, मिनट -2 इंटू ग्राम मीटर सेकेंड -2। तो ऐसा सवाल हो, डरना मत, यह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ एक ही चेक करना है कि यह सेंटीमीटर हो, मीटर हो, के कुछ भी हो, किलोमीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पावर जो है वह बराबर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। फिर से ये केजी है, ग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटीमीटर है, मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर पावर 2 है, इस पर पावर अगर 3 होता तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यह पावर 2 है, यह 5 होता है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यह 3 होता है, यह हाफ होता है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनट के पावर है -2, या सेकंड का पावर अगर -3 हो जाता कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए केजी हो, ग्राम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मिनट हो, सेकेंड हो, किलोमीटर क्या कहते हैं कि आवर हो, मतलब घंटा हो, घंटा आवर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है कि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। क्या लिखेंगे, हो गया आसान। मान लो 5 kg, कुछ नहीं करना है,
सेंटीमीटर, CM लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिनट -2 देखो x, ग्राम मीटर स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा तो 5 देखो 1 kg बाई 1 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, 1 मिनट बाई 1 सेकेंड। ठीक, अब कन्वर्ट कर लेंगे अपना आराम से। 5 1 kg, 1 kg कितना 1000 ग्राम, देखो 1 सेंटीमीटर कितना होगा मतलब, ठीक उल्टा पढ़ लो, 1 मीटर कितना हो जाएगा, जहां सुविधा हो, उससे कोई डरने की बात नहीं है कि ऐसा ऊपर वाला कोई कन्वर्ट करना है, आपको जैसे सुविधा हो कन्वर्ट के बराबर ले आना है। यूनिट ये हो गया 60 सेकेंड 60 सेकेंड। ठीक, अब देखो 5 इंटू 100, 1000 इंटू 1/100 इंटू 1/100 1/60 60। ठीक है, तो आप कर दीजिए, ये 3 हो गया, ये 3 ये कट जाएगा, ठीक है ना, वो 5/36 और ये हो गया आपका, इसमें क्या कट चुका था, 3 0 कट चुका था, एक 3 बचा हुआ। कैलकुलेशन पर ध्यान देना, थोड़ा बड़ा हो गया है 3। ओके, फोन है, ठीक है, तो इसको मिटा दें, ये लिख सकते हैं, मिटा दें, एक फोन आ गया, कोई बात नहीं, चलो 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट -2 इक्वल्स टू 536 -3 ग्राम मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। अब तुम बताओ, भारी है छोटे बड़े, भारी है नहीं ज्यादा, कोई भी सवाल हो आप डरिएगा नहीं। कितना 28। ठीक है, तो हम अब इसको रोकते हैं, अगले में पढ़ेंगे कुछ तुम लोग क्वेश्चन बनाना कहीं कहीं से, ठीक है ना, बेसिक किताब से बनाना और कमेंट करना कि सब बना के नहीं बना। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है फॉर्मूला ड्राइव करना। हालांकि सबको नहीं ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन खैर जिसको भी ड्राइव कर सकते हैं उसको कर सकते हैं ना, तो इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, साथ साथ फॉर्मूला को ड्राइव करना पड़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या क्या ड्राइव करना सीखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऊपर से पढ़िएगा एक एक लेक्चर, किसी स्टूडेंट को जो कमजोर होगा फर्स्ट डे से पढ़ेगा, सारा कुछ समझ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, बाय।